साहब की अहले खाना प्रधान डॉक्टर नीलूफर साहिबा को खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन इनकी आप कह लें कि अपना जो कोशिशें थी ख़ास तौर पर ज़ाती तौर पर इन्होंने जिस तरह इस काम को लेके बड़ी, और बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ तो बड़े बड़े इदारे जो है बहुत सोचते रह जाते हैं कि किस तरह जो है ये किसी किताब की जो है अशात की जाए, किस तरह जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान के, और चूँकि हम जिस माशरे में रहते हैं तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमारे इस माशरे में जो है वो ज़िंदा लोगों की कदर नहीं होती, और अमूमन ये होता है कि इंतकाल के बाद जो है वो हम फिर उसकी सारी खिदमत हमें याद आती है, उसकी कदर हमें जब होती है जब वो इंसान जो है दुनिया से रुखसत जाता है। और उनकी शख्सियत की पजीराई की ज़रूरत की गई है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची प्रेस क्लब ने जैसे किताब की इशाअत कराची तकरीब के इनेकाद में खुसूसी ताउन किया है। हम कराची प्रेस क्लब के सदर सईद सरबाजी और सेक्रेटरी शुएब अहमद और अराकीन मजलिस आमला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अतर राष्ट्रीय साहब के बारे में शुरू करने के लिए उनके हम असर, उनके सीनियर्स, उनके जूनियर्स, उनके साथी, उनके शागिर्द, उनसे मोहब्बत करने वाले और सबसे बढ़कर उनकी शरीक हयात हमारी भाभी डॉक्टर नीलूफर साहिबा की मौजूद है। आज साहब के बारे में क्या कहा जाए, बस एक दफ़ा जो उन्होंने मुझे दो अशार सुनाए थे वो वहीं से आगाज़ करता हूँ कि दिल पशमुर्दा को हम रंगे अब्रो बात कर देंगे, दिल पशमुर्दा को हम रंगे अब्रो बात कर देंगे, हम अपने नाम से इस वज़्न को आबाद कर देंगे। कोई दीवार जाऊँ ताक़ दिल को या शबे दीरा, जहाँ चाहेंगे हम रोशन चराग़ याद कर देंगे। तो आज यही चराग़ याद जलाने के लिए, रोशन करने के लिए, इस हिजलाहट से आप सबको मुनव्वर करने के लिए हम इस तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर पीरज़ादा आसिफ फरमा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे। रात के 1 बजे हम दोनों जसारत के दफ्तर 3rd फ्लोर तक आगे में आए। मुझे नहीं पता बड़े लोग क्या पहले से सोच के रखते हैं, क्या उनकी निगाह होती है, क्या उनका विजन होता है। वो मुझे नाइस ड्रेस पर लेकर आए और एक बहुत अजीब और बहुत ही खुश शक्ल खुशमिजाज शख्सियत से मेरा ताल्लुक़ कराया और कहने लगे हाशमी साहब आज से ये आपके हवाले, जब तक इनकी वापसी का बंदोबस्त नहीं होता, रात में वापसी में आपने घर छोड़ेंगे या आपके घर के करीब ही रहते हैं, आप किसी में बात कर रहते हैं, गुलबर्ग रहते हैं। ये पहला ताल्लुक़ था जो फिर उसके बाद आपके साथ साथ आयल रहा। हाशमी साहब एक बड़े भाई की तरह, एक उस्ताद की तरह, एक मुश्किल की तरह, एक मेंटोर की तरह मुसलसल रहनुमाई भी करते रहे और मुस्कुराहटें भी बिखेरते रहे। कमाल आदमी थे, बस उनकी पूरी शख्सियत को असर गोरती एक शेर में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि यूँ मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूँ मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना। इस कदर सादा अंदाज में इतनी संजीदगी के साथ इतना सीरियस मुंह बनाकर वो तंज़ मिज़ाज को जुमला को फकरा फेंकते थे और उनकी खासियत ये थी कि उनके जुमले से मज़लूम को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज जब ये किताब शाया होने का जिक्र हुआ था उस वक्त ही एक मसला था कि हाशमी साहब पर क्या लिखूँ, किताब पर क्या लिखूँ, और आज बोलने का वक्त आया है तो भी ये समझ में नहीं आ रहा कि किताब पर बोलूँ या साहिब किताब पर बोलूँ। लेकिन आम तौर पर किताबों पर तबसरे इस तरह किए जाते हैं कि चंद सफ़ात शुरू के, चंद दरमियान के और चंद आखिर के पढ़कर और फिर इससे कुतुब फेंक कर बहुत अच्छा तबसरा कर दिया जाता है। तो अगर कोई गलती हुई तो आखिरी मरतबा मेरी गलती होगी इसमें।
आप लोगों से ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं आवाज़ ना आ जाए, अरे मुजफ्फर ये क्या किया तुमने। हाशमी साहब का ये अंदाज था कि ज़रा सी कोई गलती हो जाए तो आवाज़ लगा के कहते थे अरे ये क्या किया भाई, और उसके बाद फिर वो इस्लामी करते थे, सिखाते भी थे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने हाशमी साहब से बगैर किसी इम्तियाज के, मैं कहता हूँ सीनियर्स ने भी बहुत सीखा है, जूनियर्स ने भी सीखा है, और हमने तो शुरू से आखिर तक सीखा है। और कभी उनकी किताब पढ़ते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, उनका कोई मजमून पढ़ते हैं, बल्कि किसी चीज़ की तलाश होती है तो वो लफ्ज़ डालते हैं और वो इंटरनेट से वही उनका कॉलम निकल कर आता है सामने कि ये लफ्ज़ क्या है सही, और वो मुहावरा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है। इस किताब के हाकिम साहब के इंतकाल के बाद मेरे जहन में आया था कि एक किताब छपनी चाहिए और ये काम तो रिसालत को करना चाहिए था, लेकिन बावजूद नहीं कर सका, शायद बिला वजह नहीं कर सका, जो भी इंतजामिया की उनके जहन में ख्याल ना आया हो, मैं भी बिला वजह नहीं कर सका। लेकिन ये उनकी बेगम ने मेरा उठाया और इसको हमें जामा पहनाया, बल्कि वो एक दो दफ़ा कह चुकी कि मैं आपको बहुत तंग कर रही हूँ, फ़ोन कर देती हूँ, बगैर बताए आ जाती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, दिन रात एक किया है, खुद गई जगह जगह जाकर पब्लिशर को तलाश किया, बेहतरीन पब्लिशर को तलाश किया, उसके बाद लोगों को जमा किया, लोगों को जमा करके फिर प्रोग्राम के लिए मेहनत की है। हाशमी साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि मैंने किताब में भी लिखा है कि अगर हमने पहले उनको नहीं पढ़ा था तो इस किताब में जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको अब पढ़ लें। चश्म की गवाही हूँ अतहर अली हाशमी की। जब मेरी शादी हुई उस वक्त से मैं खानदान में जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, लेकिन पहली ही मुलाकात में अतहर हाशमी की रफ़ाकत मुझे यूँ लगी कि उस वक्त मेरा भी कुछ नहीं था, मेरे कामों पर कहती थी, कोई पता नहीं था शायरा हैं क्या है, लेकिन एक ज़हनी रुझान और जो उसका इल्मी वजदान था अतहर का उस वक्त, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो जब से एक ख़ास ताल्लुक़ अतहर से पैदा हुआ और उसके बाद नीलूफर वो भी हमारी क्योंकि ख़ानदान में शादी हुई, ये दोनों इंतहाई खूबसूरत तरीन लोग थे हमारे ख़ानदान के, दोनों बच्चे हसीन तरीन। ये लफ्ज़ कोई मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं मतलब किसी ऐसे ही कह दूँ, सचमुच। और जब हमें ये पता चला कि इन दोनों का रिश्ता बचपन में हो चुका है तो बस क्या बताऊँ कि क्या सरचारी हुई, और ऐसा लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और यकीनन अतहर का रुझान, और नीलू तो खैर थी ही ऐसे, मतलब नीलू ही कहते हैं, वो तो थी ही ऐसे कि उसे कोई जो भी कोई देखता, जो भी वो उसको पलट के जरूर देखता था एक दफा। तो कहाँ तो अतहर, तो उसका वो जो इश्क था बगैर कुछ ना कहेगा, लेकिन हाँ अतहर की जो शख्सियत थी इतनी बावकार, कम वो, लेकिन उसकी आंखें भी बोलती थी। और वो जैसे कभी खलीलुल्लाह ने बताया कि उनके जुमले जुबानी वो भी तमाम अहवाल कहते थे। तो हमने बेहतरीन खुशगवार तरीन अतहर के साथ एक खानदानी वक्त गुजारा, क्योंकि और तो सब माशाल्लाह मौजूद है, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी। मुहज़्ज़िब रखरखाव, अपनी तहजीबी रिवायात के अलम बरदार, संजीदा फिक्री शऊर, दूर रस व काबिल निगाह, अवामी रवैयों में खास, अवामी रवैयों में खास और खालिस रिश्तों में खासुल खास। कुछ अच्छा लगे तो ताली बजाने में कोई हर्ज नहीं। रिश्तों में खासुल खास, इनको इंकिसार का पैकर,
अब तवज्जो चाहती हूँ कि बातनी अलाउ की मोतदिल सदाए अलस्त, किसी का दिल नहीं दिखाया, किसी से दुश्मनी नहीं। बातनी अलाउ लगता होगा ना, बुरा भी लगता होगा, सब कुछ होता होगा, तो बातनी अलाउ की मोतदिल सदाए अलस्त और जाहिरी माहियत का नर्म सुमुख मुशफिक स्वभाव, धीमे लहजे में बात करती हुई खामोश अपनायत, धीमे लहजे में बात करती हुई खामोश अपनायत, बगैर कुछ कहे सब कुछ कह देने का फन, इस्लाहे हुनर में, जैसे भी उन्होंने फरमाया कि इस्लाहे हुनर में दिल आजारी को दिल आवेजी की मुस्बित नरमी का रचाओ, खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, खुश रफ्तार, खुश निगाह, खुश निबाह, खुश निगाह, खुश निबाह, सुखनवर, ये स्ट्रोक है दानिश्वर, इश्क़े लाजवाल, इंसानियत की आला तरीन मिसाल, दानाई सुखन से माला माल, दानाई सुखन से माला माल, मावराए माहुसाल, जो काम कर दिया जिन्ना मेरा, मावराए माहुसाल, बंदाए खाल 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 होते हैं ऐसे लोग। ये अचानक सर पर आन पड़ी है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। वैसे तो वो बहुत सारे यहाँ पर साहिबान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बात करेंगे। मैं बहुत मुख्तसर वक्फे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के फ़ाइल से सारत में अदा कर चुका है और हाशमी साहब के साथ मैंने जो वक्त गुजारा है, अच्छी बात है मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। मैं ही हमेशा उनके कमरे में जाता था, इसलिए कि मैं बहुत दूर हूँ उससे। और सब लोग तो ये कहते हैं कि वो उर्दू के फन के माहिर थे, मैं शायद उनकी बात कर रहा हूँ कि मैंने उर्दू की टांग टूटते हुए उन्हीं के कमरे में देखा है। ऐसे ऐसे खूबसूरत अंदाज में बात किया करते थे कि हैरानगी होती थी। और यहाँ पर मोहतरमा नीलोफर साहिबा से जो हमारी भाभी है उनसे बात हो रही है मोहब्बत की तो इश्क की। मैंने तो उनको किसी और चीज़ से भी इश्क करते देखा और इतने करीब से देखा कि जो मुंह से लगी तो छूटी ना लगी। मैं बहुत मुख्तसर अरसे रहा लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा प्यारी रही और बस एक ख़त्म होती थी और दूसरी सुलगने लग जाती थी। तो अपनी जान वो जलाया करते थे, पता नहीं घर में उनको डांट पड़ती थी या नहीं, लेकिन उर्दू के हवाले से हकीकत ये है कि उनका हफ्तावार सफ़े का भी एक पूरा मजमून आया करता था। जो खिदमत उन्होंने की है, शायद मुक़द्दरा ने भी उतनी खिदमत ना की, सब मिलकर पूरे अदारे में। मैं सिलसिले में उनका उर्दू के हवाले से इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह भाई को उनको सब्र अता फरमाए और जो काबिश बेगम साहबा ने फरमाई है यहाँ, अल्लाह इनकी उस मोहब्बत और काबिश को कबूल फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। ये किताब जो है मुझे कल रात उनके तरफ हुआ मिली हुई और इसके बेशतर कॉलम या तहरीरें जो है वो नज़र से गुजर गई थी, लिहाजा सरसरी देखा तो वाकई इनमें से जो इंतखाब किया गया है कमाल है। और मेरी ख्वाहिश है जो कि ज़ाहिर है पूरी होनी मुश्किल है कि ये जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में उर्दू की जो आला डिग्रियाँ होती हैं BA के बाद से मास्टर जो है इस लेवल पे,
जो बच्चों के लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें इस किताब को लाजमन शामिल होना चाहिए। हालांकि आसपास अगर हम देखें जो उर्दू के साथ बर्ताव हम कर रहे हैं, हम हारी जंग लड़ रहे हैं, इसलिए कि ज़माने के तकाज़े कुछ और हैं और आने वाले जो हैं उनके माशी तकाज़े भी कुछ और हैं। हर काम जो है पूरा कल्चर डिस्पोजेबल है। इतने बड़े बड़े मुकर्रीन शामिल हैं, बस वहाँ सिर्फ दो बातें। हाशमी साहब के साथ कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला। इंतहाई नस्ली इंसान थे, साहब मुस्ताद का दर्जा रखते हैं और उस्ताद हैं जिसने साहब से बात की। यहाँ बैठे हुए कई लोग हैं जिन्होंने उनसे सीखा है, उनके साथ काम किया है और खास साहब भी उनके साथ काम कर चुके और खास साहब भी मेरे उस्ताद हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने जो सहाफ़त के लिए काम किया है, मैं हमें कोई इतना काम उर्दू के लिए जितना उन्होंने काम किया है, मैं हमें कोई दूसरा इतना काम नहीं कर सकता। हम एक आलमी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें हमने उसके बहुत सारे सेक्शन बनाए। एक सेक्शन जो है ज़बान के बारे में, मेरे शागिर्द थे यासिर रिजवी जो कत्ल कर दिए गए, तो जसारत से आए थे। उन्होंने कहा कि अथराकी साहब को बनाना चाहिए। सैयद उस्मानी ने भी कहा कि अथराकी साहब को बनाना चाहिए क्योंकि ज़बान ये तो माहिर है और मुस्तकिल इस पर जोर देते हैं। तो आजकी साहब से रखता हूँ। आजकी साहब ने कहा, हमने बताया उन्हें कि सुबह का सीखना है। उन्होंने कहा सुबह आना तो ऐसी है जैसे मेरा जनाजा हो जाए। तो आए, वो बड़ा दकीक मजमून पढ़ा उन्होंने, उर्दू अखबारात में जो ज़बान की गलतियाँ हैं उन्हें बयान की। अच्छा, उसी दौरान उनके साहबजादे हमारे डिपार्टमेंट में आ गए और वो बड़े एक्टिव हो गए। मुझे पता चला कि अथनाकी साहब के साहबजादे तो वो हर एक्टिविटी में शरीक हो गए, लड़कियों के साथ हर मामले में। तो मैंने उस्मानी साहब से पूछा कि क्या अथनाकी साहब, उन्होंने कहा उनका मामला उनकी जात तक है, बच्चों पे नहीं है। तो वो मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने बिल्कुल आज़ादी दी थी जिस तरह ये काम कर रहे थे। फिर जसारत को देख के एक अंदाज़ा होता है कि सहाफ़त के तालिब की हैसियत से ये जो मारूदी सहाफ़त है और ज़बान का मेयार है, वो सहाफ़त का बुनियादी मसला है। और यही अथराकी साहब का मामला था। मुझे नजरियाती तौर पर इख्तलाफ रहा है और अब भी है जसारत से, मगर जसारत में एक मारूदियत की शक्ल नजर आती है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जैसी खबरें हैं वैसी करती है, और ये बहुत पॉजिटिव बात है। और ये जाहिर उसमें हसन हाशमी साहब, राशिद अजीज, हमारे उस्ताद मतीउर रहमान मुर्तज़ा, सलाउद्दीन साहब, इन सब का किरदार होगा और उसमें हसन हाशमी साहब का भी किरदार है। और फिर उनके दौर में मजदूरों का सफ़ा निकलता रहा और अब तक निकलता है। और ये वाहिद अखबार है जहाँ पे मजदूरों के मसाइल शायर होते हैं। तो हमारे जितने लेफ्ट की तंजीमें हैं वो सब उस मजदूर जो जसारत का सफ़ा है उससे अपने मसाइल शायर करती हैं। तो ये ज़ाहिर एक क्रेडिट उन सारे लोगों का है जो जसारत के एडिटर है, और उसमें हाशमी साहब भी थे, बागोबार शख्सियत थे, जब भी मिलते थे, मगर ज़बान के हवाले से और ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से जो उन्होंने मिसाल कायम की है उसे हमें नई नस्ल को मुंतकिल करना चाहिए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। साहिबान मसनद, हाज़रीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए। जनाब अतर अली हाशमी साहब से मैं उसे रिफाकत तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके साथ काम करने का, बहुत अरसे तक काम करने का, उनकी शफ़क़तों से इस्तिफ़ादा करने का बहुत मौका मिला। और ये रोज़नामा जसारत की
रोजनामा जसारत के सबब ये मुमकिन हो सका कि मैं एक कम इल्म सिंध के एक दूर अफ्तादा मकाम से उठकर कराची की रंगीनियों में खोने के बजाय अतहर हाशमी साहब और उन जैसे बेशुमार लोगों को पा गया। जसारत के रिपोर्टर की हैसियत से मैं जनाब अतहर हाशमी के साथ बहुत सारे मामलात में उनसे जिद भी करता था और उनकी शफ़क़तें भी समेटता था। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को मालूम है और अतहर हाशमी कोई खुफिया आदमी नहीं थे कि उनके बारे में किसी को कुछ न पता हो, बल्कि इस साल के बाद तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को पता हो गई। जिन्हें पता होना चाहिए था उन्हें भी पता हो गई और जिन्हें नहीं पता होना चाहिए था उन्हें भी पता हो गई। मैं अपने चंद जो तजुर्बात हैं, जब हाशमी साहब फेडरल एरिया में रहते थे और वो ज़माना जसारत और अहले जसारत के लिए कोई बहुत अच्छा ज़माना नहीं था। मैं भी फेडरल एरिया में रहता था और बेकार और बेसवारी था, बस में सफ़र करता था। तो हाशमी साहब ने बरसों तक मुझे अपने घर से आने के बाद आयशा मंजिल के स्टॉप से मुझे लिफ्ट किया करते थे और दफ्तर ले आया करते थे। और यही काम रात को कॉपी भेजने के बाद हुआ था। तो ये उनका जो एहसान रहा। फिर जब अतहर हाशमी साहब वो जो एक मोटरसाइकिल थी सुजुकी, जब हाशमी साहब सऊदी अरब गए तो वो सुजुकी मेरे हिस्से में आई और मैंने कई बरस तक जो है वो उनकी सवारी पर जो है अपने काम को आगे बढ़ाया। एक बार जसारत के दफ्तर में अक्सर ये होता था कि वो फोन कान पे लगा के अपना काम करते हैं और बहुत ही तहम्मुल के साथ फोन पे कोई साहब होते थे जो उनकी बात सुनते रहते थे, वो काम करते रहते थे। तो इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन मैं न्यूज़ रूम से गुजर रहा था, वो फोन उनके बजाय मैंने उठाया और जब मैंने फोन उठाया तो सामने से बहुत ही आला इस्लाम की गालियों से नवाजा गया। ये वो ज़माना है कि जब जसारत में रोज़ाना एक साहब गाली देना अपना फर्ज मंसब ही समझते थे और हाशमी साहब उस फोन को सुनते कान के लगाए लगाए अपना काम करते रहे। ये तो हाशमी साहब और वो फोन मैंने उठा लिया। तो जैसे ही जलियत साहब ने पिघलने के लिए वक्फा किया मैंने सुनकर और मैंने जवाबी अनवाओ इस्लाम की ऐसी गालियां बकी तो उसने कहा कि क्या ये जसारत का दफ्तर। और उस दिन के बाद से वो फोन नहीं आया। ये किस्सा हाशमी साहब ने 3 दिन के बाद मुझे बताया कि मियां आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि आपको फोन नहीं आ रहा। कौन सा फोन नहीं आ रहा? वो तो रोज गालियां देता। अगर जब मैंने उसकी खिदमत तवाज़ुन की तो वो उसके बाद से ठीक हो। एक और वाकया, हमें नहीं मालूम था कि हमारी बहावत डॉक्टर साहब लॉ मेडिकल कॉलेज की एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज है। तो मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारी थी, मैंने एक खबर लिखी और वो खबर लाके अपने मुदीर को उन्होंने खबर साथ और मेरे नाम से साथ। अब अगले दिन जब मैं उनके घर गया फेडरल की एरिया में तो उन्होंने आवाज लगाई तौलिया उठाते हुए कि भाई वो रिपोर्टर आ गया जिसने खबर लगाई है, चाय बना दो वरना फिर लगा दे। ये बात समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या। तो खैर हम बाद में आके पूछा और पता चला, देखा सर ये तो आपने बता देना चाहिए। भाई खबर ठीक थी तो क्या बता देना चाहिए। और वो खबर उस महकमे की थी जिस महकमे की सरबराह जो है वो हमारी। अब ये तो नहीं पता कि घर में क्या मामला हुआ होगा, लेकिन एक ऐसा एडिटर जो इस नौइयत तक एडिट करता हो, खबर की अहमियत को समझता हो। और वो देखिए उनकी खूबियाँ और उनके औसाफ बहुत सारे लोगों ने बयान किए हैं, बहुत सारे लोगों ने बयान करने हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम ये समझते हैं कि वो मेरा एडिटर था और मैं उसका रिपोर्टर था। मेरे और उनके दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें मुस्तफा ने कहा, उन्होंने सिखाया और इस अंदाज में सिखाया कि पता नहीं चला। और जब हमें जिंदगी के किसी कदम पर
वो बातें याद आई तो समझ में आया कि अगर आशिफ साहब ने इसलिए कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। ये एजाज़ भी मुझे हासिल है कि जब मेरी शादी हुई तो आशिफ साहब मेरे गाँव तशरीफ ले आए। सेकंड, यानी ये बहुत कम लोगों का नसीब होता है कि किसी रिपोर्टर की शादी में उसका एडिटर शामिल हो और इतना फासला दे करके शामिल हो। मैं आप तमाम हज़रात का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उनकी वफात पर चंद मिसरे बहुत बेबाक लिखता था कि उसकी गुफ्तगू मिसरी, बहुत बेबाक लिखता था कि उसकी गुफ्तगू मिसरी, सहाफत बाल खोले है कलम की जुल्फ है बिखरी। बहुत बेबाक लिखता था कि उसकी गुफ्तगू मिसरी, सहाफत बाल खोले है कलम की जुल्फ है बिखरी। वो अतहर हाशमी यानी के इसमें बामुसम्मा ही, वो अतहर हाशमी यानी के इसमें बामुसम्मा ही कलम तारों से कहता था सबर लीजिए ज़बां मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन गिरामी, ये बहुत शानदार जलसों में से आज एक यादगार जलसा हमने अतहर अली हाशमी के लिए किया और ज़ाहिर है इस डेट पे जो हज़रात मौजूद हैं उन्होंने बहुत वक़ी, बहुत अहम और उसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर शोबे से मुताल्लिक़ कुछ न कुछ मालूमात आप तक फराहम की हैं। देखिए, अतहर हाशमी मुझे मेरे लिए मेरा कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये मेरी शागिर्द अजीज़ा हैं। मगर ये शागिर्द मेरी 70s में थी, 73, 74। मैंने तो अक्टूबर 1966 में क्लास रूम में पढ़ा भी थी। तो कितने लोग हैं जो, और एक उस्ताद के लिए इससे ज़्यादा मसरत की कोई बात ही नहीं है कि एक किताब है, एक तो हमारे ज़माने में और जो आजकल सूरत हाल है उसमें किताब और किताब की तजवीज़ और किताब की इशाअत और किताब को पहुँचाना, और उस किताब वो भी किताब के सिलसिले में अतहर अली हाशमी बेहद शाइस्ता, हलीम तवा, इतने जौहरों के साथ जो मैंने उसे देखा और जिस तरह देखा और जो काम एक मुशीर उमूर तलबा का सिलसिला भी था मेरे पास पूरी यूनिवर्सिटी का, उसमें जो जब उनके ज़िम्मे लगाया मैंने, वो उसमें नहायत ही खुशहसूरी से अंजाम दिया, बेहतरीन। और उसमें एक ख़ास बात ये थी कि सूरत हाल को देखते हुए वो उसके तज़किया और तबसरा इस तरीके से करता था कि वो उसकी झलकियाँ इस किताब में और उसके किताबों में मौजूद हैं। तज़किया, क्योंकि लिखने वाले जो हैं वो तो एक तबसरा करते चले जाते हैं, खबर पहुँचानी है, खबर की तस्दीक है वो आप पहुँचा दीजिए जिस तरीके से चाहें पहुँचा दीजिए। मगर उसमें एक नुक्ता रसी है, उसमें एक सिलसिला होता है कि कौन सी चीज़ है, किसे अहमियत देनी है, कौन सी चीज़ हमारा माशरा, हमारा माहौल, हमारे उसमें मस्बतियत की तरफ ले जाने वाली है, कौन सी चीज़ें वो हैं जिनकी निशानदेही करें कि जो खलफसार की चीज़ें हैं उससे कैसे बचा जा सकता। ये सारा एक जिम्मेदाराना सिलसिला है जो हमारे यहाँ चला आ रहा है और उसके ये सिलसिला मुंतकिल होता है। सहाफ़त जिस तरीके से आके गई है और पहुँची है, अभी वसत बैठे हैं, ये करते हैं, इनके कॉलम देखिए आप, किस बंदगी से वो उसे देख के और उस बात की तरफ इशारा कर जाते हैं कि जिसके लिए आप दफ्तर के दफ्तर देखते चले जाइए। ये कमाल है। और ये अतहर हाशमी में भी ये बात थी कि उसने अपने इख्तिसार के साथ और जुमला जिस तरीके से उसमें उर्दू ज़बान है और उर्दू ज़बान की तरावटें हैं और उसमें उर्दू अदब की भी शराकत होती चली जाती है, इस सब का ख्याल रखते हुए अतहर हाशमी ने जो नस्ल लिखी है जो उसके कॉलमों में है वो एक बहुत खासे की चीज़ है। इसीलिए अच्छा कहा कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरकीब होनी चाहिए। अगर लास्ट निसाब में शामिल नहीं होती मगर ये किताब ऐसी भी पढ़ी जानी चाहिए, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वो उस तरीके से वहाँ पहुँचे। और इसमें मैं नीलोफर को
बहुत दाद देता हूँ कि इसमें मसाइल और हर चीज़ को देखते हुए, घर को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कभी कोई कोताही नहीं की और असर के साथ मिलते पूरी ज़िंदगी का एक ज़िंदगी नामा ऐसा लिख दिया जिस पर हम फख्र कर सकते हैं। मैं अस्मारा हाशमी आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मेरी दादा की किताब की तकलीफ में तशरीफ लाए और इस महफिल को रौनक बख्शी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।